गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, उसका इतिहास और उसकी अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ने से पहले हम लोगों ने शिक्षा क्या है पढ़ा, किस तरह से शिक्षा का मीनिंग, उसका शिक्षा का कॉन्सेप्ट क्या है, शिक्षा की उत्पत्ति कैसे हुई, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, संस्कृत के शिक्ष धातु से कैसे हुई, अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द से एजुकेटम और एडुकेयर से कैसे उत्पत्ति, सारा चीज़ हम लोगों ने पढ़ा, आप लोगों को मैंने बस समझाया अच्छे से। इसके बाद मनोविज्ञान, साइकोलॉजी की उत्पत्ति कैसे हुई, जन्म कैसे हुआ और उसके अर्थ में क्रमशः परिवर्तन कैसे हुआ। पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, इसके बाद चेतना का विज्ञान और अंतिम में व्यवहार का विज्ञान कैसे हुआ। इन सब चीज़ों का अध्ययन हम लोगों ने किया। तो अब शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन करते हैं हम लोग। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा और मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना है। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान ज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना है, दो शब्द से मिलकर के बना है। शिक्षा, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान, मनोविज्ञान। एजुकेशन, साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन सा? पहला एजुकेशन, एजुकेशन प्लस साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। एजुकेशन और साइकोलॉजी, एजुकेशन और साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है। एजुकेशन शिक्षा और मनोविज्ञान, अर्थात अगर हम इस मीनिंग के आधार पर अगर हम बात करें तो शिक्षा में, एजुकेशन में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग, उनके प्रिंसिपल का प्रयोग, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग हम करते हैं, वही शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करके शिक्षा में आने वाली समस्याओं का हम क्या करते हैं? समाधान करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल में जो शिक्षा हम बच्चों को देते थे, वह शिक्षा आज हम नहीं दे सकते। आज हम मनोवैज्ञानिक तरीके से, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए हम छात्रों को एजुकेट करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको हम शिक्षा देते हैं, ताकि वो व्यवहारिक रूप में शिक्षा को क्या कर सकें? ग्रहण कर सकें और व्यवहारिक रूप में अपने आप को चेंज कर सकें, परिवर्तित कर सकें और समाज के अनुकूल वह क्या कर सकें? अपना निर्माण कर सकें। और इसलिए कहा गया है कि शिक्षक एक ऐसा कुम्भकार है, कुम्भकार मतलब समझते होंगे, कुम्हार है जो सांचे पे क्या करता है? बालक का एक क्या करता है? उसके बालक के मस्तिष्क का क्या करता है? समाज के अनुकूल निर्माण करता है, जिससे कि वह समाज में अनुकूल आचरण कर सके, समाज में एक जो उसका कर्तव्य है उन कर्तव्यों का एक अच्छा निर्माण कर सके। और ये कह सकते हैं देश के विकास में एक शिक्षक का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है, जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रयोग करते हुए बालक का समाज के अनुकूल, देश के अनुकूल, राष्ट्र के अनुकूल उसका क्या करता है? निर्माण करता है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। आज हम शिक्षा उस पुराने ट्रेडिशन के हिसाब से, प्राचीन काल की परंपराओं के हिसाब से नहीं देखते। प्राचीन काल में शिक्षा हम कैसे देते थे? छात्र क्या चाहिए ध्यान नहीं देते थे, छात्र को क्या देना है ध्यान देते थे। छात्र क्या होता था? श्रोता के रूप में सुनता था और अध्यापक जो भी देता था उसको ग्रहण करना होता था। लेकिन आज का शिक्षा ऐसा नहीं है। मनोविज्ञान का प्रयोग जब से शिक्षा में हुआ है, तब से छात्र क्या चाह रहा है
उसकी नीड्स क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, छात्रों को क्या चाहिए सीखने के लिए, छात्रों को हम कैसे सिखा सकते हैं, छात्र की आवश्यकता क्या है। हर छात्र की आवश्यकता एक समान नहीं होती, हर छात्र का IQ लेवल एक समान नहीं होता, हर छात्र का इंटरेस्ट एक समान नहीं होता, हर छात्र का योग्यता, उसकी कैपेसिटी, उसका मेंटल कैपेसिटी एक समान नहीं होता। अतः हर छात्रों का अलग अलग होता है और उनकी मांग, उनका नीड्स, उनकी आवश्यकताएं भी अलग अलग होती है। अतः उनकी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, एजुकेशन देना है, शिक्षा देना है। अगर हम उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन नहीं देते हैं तो शिक्षा में कभी हम सफल नहीं हो सकते। अतः हम शिक्षा में, शिक्षण वर्ग में, शैक्षिक कार्यों में हम सफल हो सकें, इसलिए हम मनोविज्ञान का प्रयोग करते हैं शिक्षा में। अतः हमें कह सकते हैं निष्कर्ष के रूप में, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। थोड़ा सा हम अगर पहले जाएं तो देखते हैं कि यह शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रयोग कब से है या कब से किया जाता है। तो इसका इतिहास, अगर हिस्ट्री के बारे में देखें तो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, अगर हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी की अगर हम बात देखें तो क्या ये देखते हैं क्या आज ही शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रयोग हो रहा है। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है या कुछ विद्वानों का यह मानना है कि यह अलग रूप में शिक्षा मनोविज्ञान कोई विषय तो अभी वर्तमान में ही आया। मैंने जैसे आपको बताया शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे वह आगे बढ़ा। तो लेकिन शिक्षा में कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग बहुत पहले से ही दिया जा रहा है। हम देखते हैं मनुस्मृति में देखें अगर, या किसी उपनिषद में देखें, पुराणों में अगर हम देखते हैं तो वहाँ भी बालक के विभिन्न अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया गया है और बालक के विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर उसकी आवश्यकताएं क्या क्या होती है। जैसे बालक का शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये सारी अवस्थाएं हैं। उन आवश्यकताओं के हिसाब से उनकी नीड्स क्या है, इसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। अतः हम ये नहीं कह सकते कि इसका इतिहास आज से नहीं, परंपरा इसकी बहुत पहले से चली आ रही है, प्राचीन काल से चली आ रही है। लेकिन बृहद और वैज्ञानिक रूप से जो हम शिक्षा का प्रयोग करते हैं वो आज आधुनिक मनोविज्ञान के, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जब से प्रयोग किया गया शिक्षा में, तब से बालक की आवश्यकताएं क्या है, विभिन्न बालक, हर एक बालक की आवश्यकताएं अलग अलग होती है, उसको हम ध्यान में रख करके बालक को क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं। किसी बालक की आवश्यकता है वह नहीं देख सकता और उसको आवश्यकता है कि क्लासरूम में नहीं दिखाई देता है, तो उसको क्या करेंगे, हम आगे बैठा सकते हैं, या उसको हम कम दिखाई देता है उसको आगे बैठा सकते हैं, उसको ऐसे शिक्षा दे सकते हैं। ताकि ऐसे बहुत सारी पद्धतियां हैं जिसमें ऐसे बच्चों के लिए अलग से सुविधा है शिक्षा के लिए, वैसे शिक्षा दिला सकते हैं। उस तरह से इंटरेस्ट, हर एक बच्चे का इंटरेस्ट अलग अलग होता है, उसकी रुचि अलग अलग होता है। तो रुचि का पहले हम क्या करते हैं, रुचि का प्रयोग करते हैं। इंटरेस्ट टेस्ट मनोविज्ञान के अंतर्गत बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इंटरेस्ट टेस्ट लगाया है, इंटरेस्ट टेस्ट बनाया हुआ है, वो इंटरेस्ट टेस्ट करते हैं। हम आपको भी कराएंगे, वो इंटरेस्ट टेस्ट है, IQ टेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग उसको एजुकेट करेंगे, एजुकेशन देंगे। इसके बाद IQ लेवल, मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांतों के आधार पर हम देखते हैं तो सभी की IQ लेवल, मानसिक क्षमता एक समान नहीं होती। तो हर एक मानसिक क्षमता के बालक अलग अलग होते हैं, लेकिन उनके लिए जो मानसिक रूप में अगर बिल्कुल पिछड़ेपन है, डल है, उनके लिए हम अलग से क्लास की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन हम सभी बच्चों को एक साथ लेकर के चलते हैं। ऐसा नहीं कि तेज बच्चे क्लास में 10 हैं तो उनको हम प्रतिभाशाली बच्चों को ही लेकर चले, नहीं, हर एक बच्चों को ले चलते हैं। तो ये सब चीज़ों का प्रयोग करते हुए हम शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रयोग करते हुए ये बालक का क्या करते हैं, एजुकेशन देते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, इसके बारे में उन्होंने बताया आपको। इसके संबंध में स्किनर महोदय का एक बहुत अच्छा कथन है, चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। शिक्षा मनोविज्ञान, स्किनर ने कहा, शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है ग्रहण करता है। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया, शिक्षा कैसी प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है। मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है, मैंने बताया अभी आपको वर्डसम के कथन को बताया कि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। तो व्यवहारिक सिद्धांतों को बालक जो सीख रहा है
उन सीखे हुए ज्ञान को अपने व्यवहार में उतार करके एक अच्छा नागरिक बन सके, एक देश के लिए एक महान नागरिक बन सके। देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं, समाज के प्रति क्या कर्तव्य हैं, परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, अध्यापक माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, इन सभी कर्तव्यों को शिक्षा में जो बताया जा रहा है उसको पढ़ करके वो ग्रहण कर सके और उसके प्रति उनके उसी तरह से वह कार्य कर सके, ये हम देखते हैं इसमें। तो शिक्षा मनोविज्ञान के लिए कहा, शिक्षा मनोविज्ञान अपना डबल इनवर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं स्किनर के सिद्धांत को। शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी प्रक्रिया है ग्रहण करता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी टेक्स इट्स मीनिंग फ्रॉम एजुकेशन, ये सोशल प्रोसेस एंड फ्रॉम साइकोलॉजी, ये बिहेवियरल साइंस, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज, ये स्किनर का कथन है। तो इस स्किनर के कथन को आप लिख करके अच्छे से इसको याद करके इसको कोटेशन को आप कभी भी लिखते समय अगर लिखेंगे तो इसका बड़ा इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। तो इन मैंने जो बताया उसके आधार पर अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार संबंधी विज्ञान। कैसा विज्ञान है? व्यवहार संबंधी, मानव के व्यवहार का अध्ययन हम इसमें करते हैं, बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं और उसी के हिसाब से उसको एजुकेशन देते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान खोज और निरीक्षण से प्राप्त किए गए तथ्यों का संग्रह है और शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत और पद्धतियों का शैक्षिक रूप में प्रयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है शिक्षा में उसका प्रयोग हम करते हैं। ये छोटा सा वीडियो बड़ा हो रहा है और नेक्स्ट जो आगे का है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज के लिए बस इतना ही।